हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निधि शर्मा। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, आपका अपना चैनल सफल शिक्षा। डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर हम +1 से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब जो वीडियो बनेगी, हम इस पैटर्न से वीडियो बनाएंगे क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे पास बच्चों की कमेंट्स आए हैं, लाइक्स किए हैं, उन्होंने मैक्सिमम ने हमें यही कहा है, मुझे यही कहा है कि मैम जब आप वीडियो बना रहे हो तो कभी कभी बोर्ड पे प्रॉपर वे से विजिबिलिटी नहीं होती। तो इसी वजह से अब जो हम वीडियो बनाएंगे ये नोट्स के रूप में बनाएंगे, कॉपी में बनाएंगे ताकि आपको प्रॉपर वे से दिखे। तो सबसे पहले जो +1 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस एंड नॉन मेडिकल लिया है, तो सबसे पहले उनके पास उनको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की अहमियत क्या है, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट क्या होता है। तो सीरियसली अब ध्यान से समझिए कि फिजिक्स क्या होती है। अब आप सामने देख सकते हैं 10th क्लास तक हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जैसे ही हम 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो 11th स्टैंडर्ड में बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो जाता है। मेडिकल वालों के पास हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड नॉन मेडिकल वालों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट्स आते हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो हमारे पास है फिजिक्स। अगर बच्चे आप डेली लाइफ से रिलेटेड देखें तो आज के टाइम में साइंस में 3 चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हमारे पास वर्ल्ड के अंदर 70% जो रोल है वो हमारे पास फिजिक्स के अंदर है। अब आप खुद देख सकिए, आज का जो टाइम है हमारे पास सारी चीज़ें ओवरऑल फिजिक्स पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। विदाउट टेक्नोलॉजी हम कहीं पे डिज़र्व ही नहीं करते। और जो 30% रोल है वो हमारे पास केमिस्ट्री और बायो का मिलाकर है। अब कैसे हैं, अब आप ध्यान से सुनिए कैसे हैं। हम घर में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की है, उसमें फिजिक्स है, कहाँ पे केमिस्ट्री है और उसमें कहाँ पे बायो है। हम जो भी चीज़ हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक A to Z जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारी जो डिपेंड कर रही है वो फिज़िक्स पे डिपेंड कर रही है। इवन आज के टाइम में जो हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री लैब में हम जितने भी तरह के ऑपरेटर्स बनाते हैं मेज़रमेंट के लिए, वो भी सारे फिज़िक्स की हेल्प से ही बनते हैं। इवन आप खुद देखिए बायोलॉजी लाइन में क्या है, पहले बायोलॉजी लाइन में, मेडिकल लाइन में क्या होता था, ट्रीटमेंट होता था, नॉर्मल ट्रीटमेंट होता था। और आज के टाइम में जो मेडिकल लाइन में ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो A to Z जो ट्रीटमेंट मैक्सिमम जो है वो सारे के सारे मशीनों पे डिपेंड हो गए और मशीनों ऑपरेटर्स पे डिपेंड हो गए। और वो ऑपरेटर्स किसने बनाए हैं, फिजिक्स ने बनाए हैं। तो कहने का मतलब है जो 30% रोल है उसके अंदर भी फिजिक्स कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर रही है, वो इंक्लूड हो रही है। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप करके, आप अच्छा सब्जेक्ट करके अपना एक अच्छा फ्यूचर ग्रो कर सकते हो, फ्यूचर बना सकते हो। आने वाले टाइम में जो आप खुद देख रहे हो, जिस तरह हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, अब जो हम जिस ऑपरेटर्स के थ्रू हम नॉर्मली पर्सन का फीवर चेक कर रहे हैं, हम जस्ट ए लेज़र लाइट के थ्रू हम जैसे ही उसके हेड पे लेज़र लाइट मारते हैं वो रीडिंग हमें दे देता है, बता देता है कि टेम्परेचर है कि नहीं। ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं वो फिज़िक्स की हेल्प से ही बने हैं। मेडिकल लाइन में भी फिज़िक्स यूज़ हो रही है, केमिस्ट्री लाइन में भी जो दवाइयों पे अब देखते हो कि कितना साल्ट है किस दवाई में, जो भी मेज़रमेंट होती है वो विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स के ऑपरेटर्स की हेल्प से होती है। और फिज़िक्स का अपना तो रोल है ही 70% जो भी हमारे पास वर्ल्ड में है। तो बेसिकली हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके अपने चैप्टर पे आते हैं। तो +1 के अंदर जो सबसे पहली यूनिट है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। मतलब इस चैप्टर में आपको फिजिक्स की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब फिजिक्स वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेट करती हैं, और छोटे छोटे से मेजरमेंट आपको बताई जाएगी कि हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। विदाउट मेजरमेंट हम कहीं भी डिज़र्व नहीं कर सकते। हर चीज़ की मेज़रमेंट होती है, कोई भी चीज़ हमें लेनी पड़ती है तो बिना मेज़रमेंट के हम काम नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे आपको मैंने यहाँ पे फिज़िक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। फिज़िक्स एक्चुअल में क्या है, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है विच डेवलप के दो डिवोटेड टू स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, या सिंपल भी आप कह सकते हो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद
स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना से रिलेट करती है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। मैक्सिमम बच्चों को तो आज के टाइम में हमारे पास यही नहीं पता होता कि प्रोसेस और फिनोमिना में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, प्रोसेस वो चीज़ होती है जो हम करते हैं, हम अपने आप करते हैं, और फिनोमिना वो होते हैं जो अर्थ के अकॉर्डिंग जो है, नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सनराइज, सनरेस्ट, सन अपने आप ही निकलेगा और अपने आप ही जो है वो सनसेट होगा, वो अपने आप हो रहा है, हम इसमें कोई रोल अपना अदा नहीं कर रहे। वो फिनोमिना है जो अपने आप होते हैं, उसको फिनोमिना कहते हैं। जो हम करते हैं, जैसे केमिकल में हम केमिस्ट्री में कोई क्रिस्टल बना रहे हैं, या घर में हम कोई चीज़ बना रहे हैं, खाने की चीज़ बना रहे हैं, उसमें कितना नमक डालना है, कितना हमने मिर्च डालनी है, जो भी चीज़ डालनी है, वो सारे प्रोसेस है, वो हमारे हाथ में है। क्लियर? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो ये नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी से डील करती है। अब देखिए, जो हमारे पास फिजिक्स की नॉलेज है, इसमें देखिए द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स की नॉलेज जो हमारे पास थी ऑफ बिफोर 1900, मतलब 1900 से पहले जो फिजिक्स की नॉलेज थी वो कैसी थी, उस नॉलेज को हम जो इंक्लूड करते हैं उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। वो उसको हम जो लेते हैं वो हमारे पास होती है क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर? एंड आफ्टर द नॉलेज ऑफ फिजिक्स ऑफ आफ्टर 19, जो आफ्टर 19 में नॉलेज आती है हमारे पास फिजिक्स को, वो हमारे पास आती है इज़ ए मॉडर्न फिजिक्स। मतलब वो मॉडर्न फिजिक्स है। आज का ज़माना आप खुद ही देखिए, जो हमारे पास चीज़ें आ रही है वो सारी के सारी A to Z मॉडर्न फिजिक्स पर डिपेंड कर रही हैं। मॉडर्न फिजिक्स कहने का मतलब है हम जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी मॉडर्न फिजिक्स हैं। फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में फिजिक्स कहाँ पे इफ़ेक्ट कर रही है? अब देखो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम कोई काम नहीं कर सकते, वो सारी की सारी फिजिक्स है। जितने आप घर में इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ें यूज़ आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे आप ये बताइए। A to Z, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सोलर, हमारे पास इसके अंदर माइक्रोवेव, A to Z हम जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं आजकल के टाइम में, एग्जॉस्ट फैन यूज़ करो, फ़ैन है, क्या चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे। एक दिन हमारे घर में अगर लाइट नहीं है तो सोचो आप हम क्या करते हैं, क्या हम रह सकते हैं? नहीं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सिर्फ फिजिक्स की ही देन है। जो जनरेशन जो हुई है वो फिजिक्स में ही हुई है। स्टीम इंजन, पहले स्टीम इंजन होते थे ट्रेनों में, स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, और जितने भी डीजल इंजन है ये सारे के सारे हमारे पास फिजिक्स पर डिपेंड करते हैं। ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे बेस्ट आप इसको लीजिए, कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, सारा दिन हम क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, एक दूसरे से चैट करते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। ये जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, इसमें कहीं पे भी केमिस्ट्री का बच्चे कोई लिंक नहीं आया है, कहीं पे भी बायो का लिंक नहीं है। ये सारी के सारी A to Z जो कम्युनिकेशंस है, जो आप न्यूज़ सुनते हो, आपको लाइव टेलीकास्ट देखते हो, सारी के सारी फिजिक्स पे डिपेंड है। विदाउट फिजिक्स अपने माइंड में एक बार उतार लीजिए, जितने भी साइंस के, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, विदाउट फिजिक्स हम कहीं भी आज के टाइम में डिज़र्व नहीं करते। कम्युनिकेशंस में लाइक आप रेडियो ले रहे हो, टेलीविज़न ले रहे हो, एसटीडी है, फैक्स है, फ़ोन है, ये सारे के सारे जो हमारे पास डिपेंड कर रहे हैं ये सारे फिजिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। इवन फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स, जो एरोप्लेन्स चलते हैं, कंप्यूटर्स हैं, कैलकुलेटर्स, लेज़र आर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के प्रिंसिपल पे डिपेंड है, फिजिक्स के लॉज पे ही डिपेंड है। तो बच्चे आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जस्ट मैंने आज फिजिक्स की छोटी मोटी सी आपको इंट्रोडक्शन दी है। तो नेक्स्ट आप लीजिए, इसके जो नोट्स हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो को है, वीडियो के थ्रू अपने नोट्स बनाइए, लाइक करें, अपना जो चैनल है लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे या मेरे को कमेंट पे, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मेरे को आप जो है अपनी प्रॉब्लम, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू।